आदित्य का कल एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला था और वो एग्जाम अटेंड करने के लिए आदित्य को अपने शहर से एक दूसरे शहर में जाना था। वहाँ जाने में उसे कुछ घंटों का रास्ता लगता, इसीलिए उसने शाम की ट्रेन पकड़ी जो शहर जहाँ पे एग्जाम होना था वहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी अच्छी थी और ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ नहीं मिली, तो आदित्य एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही वो शहर में पहुँच गया। अब आदित्य जब स्टेशन पर पहुंचा उसने घड़ी में टाइम देखा। इस टाइम रात के 12:30 बज चुके थे और ये वो टाइम था जब स्टेशन पे या बाहर कहीं पे भी उसे इतनी भीड़ नहीं मिल रही थी। ऑलमोस्ट लोग पहले ही 10 बजे तक अपने घरों में पहुंच गए होंगे। उसने मन में सोचा, बस इधर उधर टहलते हुए कोई होटल वगैरह देखने लग गया जहां वो आज की रात बिता सके और सुबह एग्जाम देने जा सके। आदित्य ने आसपास के कई होटल में पूछा, लेकिन सारे होटल वालों ने ये बोल के मना कर दिया कि उनके पास अभी कोई भी रूम खाली नहीं है और आदित्य को बजट की भी प्रॉब्लम थी, तो जहाँ कहीं कुछ मिलता भी तो वहाँ उसका बजट नहीं बैठता। अब ऐसे ही रहने का ठिकाना ढूंढते ढूंढते वो स्टेशन से काफी दूर आ गया और अब तो शायद वो इतना दूर आ गया था जहाँ वो शहर का आउटर टाइप लग रहा था या उस एरिया का आउटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा घर थे और ना ही ज्यादा जो भी थोड़ी बोड़ी लाइट वाइट होती है वो भी नहीं थी। बस ऐसे ही इक्का दुक्का लाइट जल रही थी, लेकिन उन्हीं लाइट्स के बीच में एक छोटा सा सराय टाइप का था और इसी सराय में जाके फटाफट आदित्य ने पूछा कि क्या उसको आज रात में रहने के लिए कुछ रूम मिल सकता है। और उसने अपने बजट का बताया कि उसके पास रुपए कम है, तो उसे इतने में कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा। अब सराय में जो काम करता था बंदा, उसने आदित्य को हाँ बोल दिया कि ठीक है और हमारे पास एक कमरा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। आदित्य ने बोला कि ठीक है। अब जो होटल में काम करने वाला वर्कर था उसने बोला कि ये काफी पुराना पड़ा हुआ रूम है, एक बार चाहो तो देख लो। तो आदित्य ने बोला कि नहीं भाई, मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे बस मेरा सामान पहुँचवा दो और मुझे रूम दिखा दो, क्योंकि अब मैं और ज्यादा नहीं जा सकता टहल के इधर उधर। पसंद आया तो भी ठीक है, एक रात की बात है सिर्फ। और यही सब बातें करते हुए आदित्य और सराय में काम करने वाला बंदा उस वाले रूम के बाहर पहुंच गए और जैसे उसने रूम खोला ना, एकदम बहुत तेज धूल नहीं उड़ के आती है, वैसे एकदम धूल इन दोनों के एकदम चेहरे पे ऐसे उड़ के आई हो जैसे बहुत तेज हवा का झोंका चला हो। और रूम की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही धूल जमा हुआ सब पूरे फर्श पे। और इवन लाइट ऑन करने पे देखा आदित्य ने कि पूरे रूम में ऐसे जाले लगे हुए हैं, जालों में धूल भरी हुई है। मतलब वो रूम ऐसा था जैसे कि कोई उस रूम में कभी रहने ही नहीं आया होगा, या शायद कभी आया होगा तो सालों पुरानी बात होगी। और ये रूम साफ तक नहीं होता शायद, तो बहुत कुछ था। लेकिन आदित्य को बस चिंता इस बात की थी कि बस आज रात का टाइम कट जाए। और इसी चक्कर में आदित्य ने जो वर्कर था उसको बोला कि बस यार ये बिस्तर साफ करवा दो, बाकी सफाई की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस आज रात काटनी है, फिर मैं सुबह निकल जाऊंगा। तो वर्कर ने बोला कि हाँ आप टेंशन मत लो, मैं बिस्तर वगैरह लगवा देता हूँ। और ये सब बोल के आदित्य अपना मुंह हाथ पैर धुलने चला गया। आदित्य आया तब तक बिस्तर वगैरह अच्छे से लग गया था, उसके सोने भर का सफिशिएंट हो गया था हिसाब किताब। और उसने फटाफट अपना बैग से जो भी कपड़े निकाले चेंज करके बैठा। थोड़ी देर ऐसे ही फोन देखा उसने और अब उसको लगभग नींद आने का टाइम हो गया था। और बात ये थी कि वो आसपास में यही सब देख रहा था कि किसी का शोर नहीं, कोई आहट नहीं, तो शायद कोई था भी नहीं इस होटल में आज, एक तो इतना आउटर में था। और अब यही सब सोच के इसने गेट बंद कर लिया अच्छे से और आराम से अपनी नींद लेने लग गया। अब आदित्य जैसे ही नींद में थोड़ा सा गया, उसकी नींद खुली बहुत तेज किसी के पायलों के बजने की आवाज से। उसकी नींद जैसे ही खुली, उसको इतनी तेज पायल के बजने की आवाज आ रही जैसे कि कोई कूद रहा होगा पायल पहन के वहाँ पे। अब आदित्य को समझ नहीं आया कि क्या है, मतलब कंटिन्यूअसली वो आवाज आई जा रही है। पहले उसको लगा शायद नींद से उठा है इसलिए उसको लग रहा होगा, लेकिन वो आवाज बहुत क्लियर और बहुत ज्यादा तेज थी, जैसे कोई उसके सर के पास में खड़े होकर पायल पहन के कूद रहा हो। अब आदित्य ने फटाफट नीचे फोन मिलाया और उस जो वर्कर था होटल का उसको बोला कि भाई यार रूम में पता नहीं क्या छन छन आवाज आ रही है पायल की। तो वो वर्कर ने बोला कि हो सकता है हवा इतनी तेज चल रही है तो ऐसे ही आपको लग रहा हो, और ऐसी कोई चीज नहीं है, आप सो जाओ आराम से, इतना यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आदित्य उसकी बातों में आ गया कि चलो ठीक है यार, हो सकता है एग्जाम का टेंशन है, कई सारी बातें हैं, हो सकता है दिमाग में सब चल रहा हो। आदित्य वापस बस ऐसे ही खिड़की का जो एक गेट खुला था वो बंद करके लेट गया। अब लेटा, थोड़ी देर फिर सोया होगा वो, और फिर से उसको बहुत तेज पायल की आवाज आने लग गई। अब ये पायल की आवाज बंद ही नहीं हुई थी और आदित्य ने इस बार ध्यान दिया जो खिड़की उसने बंद की थी
वो फिर खुली हुई थी, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट रोशनी उसके फेस पे आ रही थी। अब आदित्य ने इस बार फिर से कॉल किया वर्कर को और पूछा कि भाई यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, मतलब बार बार मुझे पायल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो वर्कर ने बोला कि नहीं भाई साहब, आप शायद थके होंगे, जो भी, आप सो जाओ और आप इतना लोड मत लो चीज़ों का। आदित्य को समझ नहीं आया कि वो बंदा आके चेक भी नहीं कर रहा, देख भी नहीं रहा कुछ भी, और बार बार बस कह रहा है टेंशन मत लो। भाई सर पे एकदम कोई पायल बजा रहा है, कैसे इग्नोर कर देगा। तो आदित्य थोड़ा जगता रहा थोड़ी देर और उसको पायल की आवाज़ बीच में आना बंद हुई। उसने डिसाइड किया कि एक बार जाके खुद से वो देख ले बाहर कि कहीं कोई है तो नहीं, या कोई बाहर जानबूझ के ऐसे शरारत कर रहा हो, जो भी हो। आदित्य यही सब सोच के उठा और खिड़की के बाहर झांकने लगा। खिड़की के बाहर मौसम एक तो ठंडी का था, पूरा कोहरा कोहरा था, तो कुछ भी खास दिखाई नहीं पड़ रहा था। और आदित्य ने सोचा कि चलो जाके नीचे एक बार देखता हूँ, जो भी होगा दिखाई तो देगा ही। फटाफट वो उतर के नीचे गया तो उसने देखा जो वर्कर था वो अपने ऐसे चेयर पे बैठ के सो रहा था। तो आदित्य ऐसे आगे बढ़ गया और देखते देखते वो अपने रूम के खिड़की के बाहर आ गया। और खिड़की के बाहर देखता क्या है वो कि थोड़ी दूरी पे, जहाँ मतलब कोहरा था बहुत ज़्यादा, वहाँ उसको एक बहुत ही धुंधली सी एक औरत दिखाई पड़ रही थी, जिसने बिल्कुल वाइट कलर की साड़ी पहन रखी थी और वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। मतलब एक एवरेज इंसान की जो हाइट होती है 5 या फिर थोड़ी और मान लो 6, लेकिन वो और लंबी थी। उसके बाल खूब लंबे बिखरे बिखरे ऐसे कोहरे की जैसे हवा में उड़ रहे हो, उसका पल्लू ऐसे लहरा रहा, मतलब बहुत ही अजीब। और इतना लंबा कोई ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, जो भी था। तो आदित्य ने एक बार आवाज़ दी, कोई काम है आपको? हेलो, इधर, अरे आपको कोई काम है क्या? मतलब वो बार बार आवाज़ दे रहा, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स उसको नहीं आ रहा था। अब आदित्य को भी ये बात समझनी चाहिए थी कि 7-8 फीट की कोई औरत तो नहीं होगी, और वो भी मतलब रात में आके छमछम करेगी। खैर इसने आवाज़ दी। आदित्य को लगा कि जैसे वो बहुत तेज खिलखिला के वहाँ से आगे बढ़ गई हो और वहीं कहीं कोहरे में वो गायब हो गई औरत। आदित्य भागते भागते देखने लग गया, उसको कहीं पे भी वो औरत दिखाई नहीं दी और उसके पायलों की आवाज़ भी अब आना बंद हो गई। कुछ भी नहीं, एकदम शांति हो गई सब तरफ। आदित्य को समझ नहीं आया कि मतलब गई कहाँ एकदम से, अभी तो कोहरे में भाग के गई थी। तो क्यूरियोसिटी के चक्कर में आदित्य और आगे बढ़ गया और आवाज़ देने लग गया, कोई है वहाँ पर? हेलो, कोई है? कोई है? ऐसा बोल के आदित्य आगे बढ़ता रहा और एकदम से वो छन छन पायल की आवाज़ फिर से आने लग गई उसे। और वो पायल की आवाज़ जहाँ जहाँ आए आदित्य उसे फॉलो करता करता वहाँ पहुँचता जाए। अब ऐसी कंडीशन हो गई कि आदित्य होटल से काफ़ी आगे आ गया और वो आगे आता आता इतना हो गया कि कहीं जंगलों के बीच में वो शायद चला गया था, क्योंकि अब उसको अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे थे और कुछ भी नहीं था। इतने में आदित्य देखता क्या है कि वही औरत जो उसने अभी वहाँ पे देखी थी, वो एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पे बैठी हुई है और हाथ में जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़, मतलब किसी का हड्डी का टुकड़ा है, जो भी कह लो आप, काफ़ी बड़ा सा मांस का टुकड़ा लेके ऐसे चबा चबा के खा रही है और एकदम चबाने की आवाज़ बिल्कुल तेज तेज आ रही है, जैसे कोई बहुत क्रंची चीज़ खा रही होगी। और जैसे ही आदित्य ने ये देखा, आदित्य को भी वो औरत सामने से देख रही थी और जैसे ही इन दोनों की निगाह एक दूसरे पे गई ना, उस औरत का जो मतलब सर पे ऐसे पल्लू टाइप का डाला हुआ था वो एकदम हवा में उड़ गया और उसका चेहरा पूरी तरीके से विजिबल हुआ। वो इतनी डरावनी थी, उसकी आंखें पूरे सफ़ेद, उसका पूरा चेहरा अभी खून से सना हुआ था, उसकी पूरी स्किन जैसे एकदम चमकदार सफ़ेद उससे बनी, उसके नाखून इतने लंबे इतने काले, मतलब वो बहुत डरावनी थी। और ये देखते ही आदित्य की हालत खराब हो गई और आदित्य भागता, उससे पहले आदित्य की निगाह पड़ी उसी बरगद के पेड़ के नीचे 2-3 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। और अब आदित्य को समझ नहीं आया कि करना क्या है और उसको पता नहीं, वो भागना चाह रहा है, वो बिल्कुल भाग नहीं पा रहा, उसको जैसे किसी ने रोक रखा हो, उसको कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। और आदित्य को लगा कि बस अब ये उसका आखिरी दिन था, जो भी था, एग्ज़ाम तो हो गया भैया, चुड़ैल ले जाएगी। पता नहीं कैसे करके माइंड में उसके एकदम से आया कि वो हनुमान चालीसा बोलने लग गया। और जैसे जैसे उसने हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट की, उसको धीरे धीरे अपने ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो कम होता हुआ महसूस हुआ और धीरे धीरे उसको ऐसा लगा उसकी बॉडी जो जिस भी ताकत से रुकी हुई थी वहाँ पे, वो ताकत कहीं ना कहीं कम पड़ रही है और उसका शरीर मूव करने लग गया। आदित्य बहुत तेज भागने लगा, भागता रहा और उसने 1 मिनट के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। पढ़ता रहा और वो बाबा का नाम लेता रहा, हनुमान दादा का नाम लेता रहा, बस भागता रहा। एक टाइम पे जाके वो होटल के पीछे पहुंचा और जैसे ही वहाँ पहुंचा, अभी भी वो भगवान का नाम लेता रहा और भागते भागते एकदम किसी से टकरा गया
और जैसे आदित्य टकराया तो आदित्य की निगाह पड़ी सामने से एक बाबा जी आए हुए थे और उन्होंने ऐसे शरीर पे अपने धोती और ऊपर से ऐसे कुर्ता वगैरह पहन रखा था, जटाएं वगैरह ऐसे बांध रखी थी। और बाबा जी को देखते ही आदित्य को ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान उसके सामने आ गए हों। और उन्होंने पूछा बाबा जी ने आदित्य को कि क्या हुआ, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो। तो आदित्य ने जो भी अभी देखा था वो सब कुछ बाबा जी को बताया और सारी बातें कह सुनाई कि कैसे उसको बार बार पायल की आवाज़ आ रही थी और अब जो है उसको दिखाई दिया जो कुछ भी है। बाबा जी ने आदित्य को बताया कि बहुत टाइम पहले इस होटल में एक परिवार रुकने के लिए आया था और परिवार के 2-3 मर्दों ने मिलके उस परिवार की एक औरत को मार दिया। जो भी बात रही हो, कुछ भी हुआ हो, वो उसकी डेड बॉडी सुबह मिली और उसके बाद से इस होटल में जो भी रहने आता है, स्पेशली उस रूम में जो रहने जाता है, कहीं ना कहीं ये औरत जिसकी आत्मा अभी भटक रही है वो उन लोगों को हिप्नोटाइज करके या कैसे भी क्यूरियोसिटी दिलाकर वहाँ बुलाती है बरगद के पेड़ के पास और वहाँ ले जाकर मार देती है और उनका मांस खाती है। और यही वजह है कि मैं कई बार मतलब मुझे जब भी आहट लगती है या कुछ भी मुझे अंदर से महसूस होता है, मैं बार बार इधर आ जाता हूँ कि किसी की जान बचा सकूँ। शायद आज तुम्हारी बारी थी और शायद मुझे तुम्हें बचाना था आज। तो आदित्य ने बहुत हाथ जोड़ के उनको बोला कि भगवान के रूप में आप मेरे सामने आए, बस मुझे आज बचा लो, बस कैसे भी। मुझे कुछ नहीं मालूम था, मैं बस पेपर देने आया था यहाँ पे। बड़ी सारी बातें उसने बताई और बहुत डरा सहमा हुआ था। तो बाबा जी ने आदित्य को बहुत समझाया और बोला कि तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे हूँ, पास में ही मंदिर है, वहाँ चलो और तुम अपना वहाँ पे आराम करना और वहाँ पे ये आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा जी आदित्य को मंदिर ले गए, वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भगवान का प्रसाद वगैरह होता है वो सब खिलाया उसको, उसका मन शांत करवाया और बस सब कुछ जितना अच्छे से हो सकता था उन्होंने हैंडल किया। और आदित्य की वो रात अच्छे से कट गई, वो सो भी गया कुछ टाइम बाद और अगले दिन उसने एग्ज़ाम दिया। लेकिन जब वो वापस आ रहा था ट्रेन में बैठ के तो उसको ये सब कुछ एक डरावने सपने की तरह लग रहा था, जहाँ पे आखिर में आके भगवान ने उसे बचाया। कहते हैं ना कि जब भगवान खुद नहीं आ पाते हैं मदद करने की तो किसी इंसान को भेज देते हैं, या हो सकता है कि वो इंसान के रूप में भगवान ही हो। खैर जो भी हो, लेकिन ये डरावना एक्सपीरियंस भी था आदित्य के लिए और कहीं ना कहीं भगवान ने उसकी मदद भी की। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि रात में कोई भी पायल चूड़ी कुछ भी खनकाए बिल्कुल भी पिघलना नहीं है, एकदम सख्ती से काम लेना है और ऐसे डरावने रूम्स में जाके कहीं रुकना नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी जगह किसी भी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो सब कुछ भूल जाना है, लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं भूलना है, क्योंकि एट दी एंड हमेशा भगवान ही काम आते हैं। इंसान तो मरने के बाद भूत बन जाता है ना। अच्छा, अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।